एक बड़ी खबर चलती है और अखिलेश यादव इसको बड़ा तंजिया लहजे में कहते हैं कि जो दोनों डिब्बे हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, दिल्ली और लखनऊ वाले। तो आपको लगता है क्या कि योगी जी की शिखर तक पहुंचने की सफलता की सीढ़ी में बीजेपी के ही लोग रोड़ा है और दिल्ली के लोग रोड़ा है? एक सवाल है कि जैसे नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन, तो नेचुरल चॉइस क्या कहती है? योगी आदित्यनाथ। मोदी जी की नेचुरल चॉइस क्या कहती है? अमित शाह। अमित शाह लंबे समय से साथ है। और चाहे कश्मीर का मुद्दा रहा हो या एसआईआर का मुद्दा रहा हो या सीएनआरसी का मुद्दा रहा हो, आपने किसको बोलते देखा है उसमें? अमित शाह। सिर्फ अमित शाह, है ना? वो अपना उनको ही बोलने देते हैं। योगी आदित्यनाथ का ना संघ से रास्ता था ना भाजपा से, लेकिन मुख्यमंत्री बने वो। योगी वन गवर्नमेंट का जो हाफ रिजीम था वहां तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद अचानक योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा बन के उभरे। एनकाउंटर्स हुए, बहुत सारी चीजें हुई। तो योगी आदित्यनाथ एक हिंदूवादी नेता बन के उभरे और वो हिंदूवादी और ज्यादा विहंगम लगता है, विस्तारित लगता है जब वो भगवा पहने होता है। वहां से आप गौर करिए कि चाहे हरीश द्विवेदी सांसद रहे हो या 100-125 वो विधायक जो अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा में वेल पे बैठ गए, एक हिम्मत जागी लोगों में। ये सब कुछ कहीं से प्ले हो रहा है, ठीक है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपना कद बड़ा कर लिया, किसी के बनाए नहीं, खुद के। लोगों को समझ में आ रहा है। जैसे मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेके बंगाल तक स्टोरी टेलिंग के शोज करने जाता हूं। उन शोज के जो आयोजक होते हैं, चाहे वो मराठी बोले, चाहे गुजराती बोले, चाहे बंगाली बोले, वो मुझसे एक डिमांड जरूर रखते हैं कि सर 2 घंटे का स्टोरी टेलिंग रखेंगे, लेकिन हम 20 मिनट योगी आदित्यनाथ पे बात जरूर करेंगे। ये कॉमन चीज है। अच्छा। वो योगी आदित्यनाथ पे जरूर बात करते हैं और मुझसे इस बात की डिमांड रखते हैं, मुझको बुक करने से पहले उनके बारे में सुनना चाहते हैं। उनके बारे में सुनना चाहते हैं। यानी लोग योगी आदित्यनाथ के बारे में सुनना चाहते हैं। तो कैसे रातों रात कैसे हो गया कि योगी आदित्यनाथ के बारे में लोग सुनना चाहते हैं? जब उनके बारे में इतना लोग सुनना चाहते हैं, तो जिनको सुनाई दे रहा है कि यार इसके बारे में लोग इतना सुन रहे हैं, तो उसके कानों में तो सरसराहट हो जाती होगी। बिल्कुल सही। इसलिए एक डीजीपी स्थायी नहीं बना पाए योगी आदित्यनाथ, एक मुख्य सचिव नहीं बना पाए। अवनीश अवस्थी को मुख्य सचिव बनाना चाहते थे, लेकिन अवनीश अवस्थी की जगह दुर्गा शंकर मिश्रा जिस दिन रिटायर हो रहे थे, उस दिन उनको 1 साल का एक्सटेंशन देके उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बना दिया गया। दूसरे साल फिर उनको एक्सटेंशन दे दिया गया। अब अवनीश अवस्थी रिटायर हो गए, उनके एक्सटेंशन की फाइल 3 बार केंद्र से लौट आई, एक्सटेंशन नहीं मिला। एक्सटेंशन नहीं मिला उनको। ये बदला तो नहीं था? दिल्ली से एक मंत्री आए थे AK शर्मा जी, जिनको गृह मंत्रालय देना था, योगी जी ने उन्हें गृह मंत्रालय नहीं दिया। तो डीजीपी भी नहीं बनने दिया, मुख्य सचिव भी नहीं बनने दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात जी? और AK शर्मा के आने से ही योगी वन सेकंड गवर्नमेंट में मामला बदला कि उनको आप कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे और गृह विभाग देंगे। यहां से वो टसल शुरू हुई। यहां से योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कुर्सी पे हम हैं, पार्टी सर आंखों पर, लेकिन चलनी कैसे है वो मैं बताऊंगा। लेकिन जिद तो पूरी कर ली ना केंद्र ने। केंद्र ने AK शर्मा को नगर विकास, आवास और ऊर्जा जैसे विभाग दे डाले, नितिन अग्रवाल को आबकारी, ब्रिजेश पाठक को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, डिप्टी सीएम, केशव मौर्य को फिर डिप्टी सीएम, जबकि वो हारे। ठीक है, समझिएगा बात को। और ऐसे आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री, JPS राठौर, स्वतंत्र देव सिंह परिवहन मंत्री, आप स्वतंत्र देव सिंह ने, दयाशंकर स्वतंत्र देव सिंह तो वो व्यक्ति हैं जो ऐसे हुए हैं। उन्होंने मौके की नजाकत को भांपा है। उन्होंने वो गुगली है। अच्छा। वो ना लेग स्पिन है ना ऑफ स्पिन है, वो गुगली हो गया। 2014 से मेरे ख्याल से अभी कुछ दिनों तक नरेंद्र मोदी की जितनी भी रैलियां उत्तर प्रदेश में हुई, उसके प्रभारी स्वतंत्र देव थे। अब नहीं है। क्यों?
उन्होंने स्पिन मार दी, अब वो योगी जी के खासम खास हो गए। तो जिन मंत्रियों को मैंने नाम गिनाया आपको, ये कोई भी मंत्री अपने विभाग का एक ट्रांसफर कर पाता है? बिल्कुल नहीं कर पाता। आपने केंद्र के कोटे से उनको मंत्री बनाकर तो बैठा दिया, लेकिन काम कौन करेगा? अल्टीमेटली तो मुख्यमंत्री करेगा ना, काम करेगा ब्यूरोक्रेट। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका कौन है? मशीनरी तो वही है। आपकी मेज पर फाइलों का गड्ढा नहीं, छत पाड़ कर भी फाइलें निकल जाएंगी, तो भी वो फाइल उड़ेगी तब जब ब्यूरोक्रेट उस पर चिड़िया बैठा लेगा और वो चिड़िया उसको उड़ा ले जाएगी। लेकिन चिड़िया तो बैठा ही नहीं रहा है वो, तो बना लीजिए आप मंत्री। यहां से मसला गड़बड़ाना शुरू होता है। आते हैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के कंधे पे हाथ रखते हैं, एक फोटो सेशन कराते हैं, सब चंगा सी, ऑल इज वेल, सब ठीक है। संदेश देना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। ना चाहते हुए पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाना पड़ता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो केंद्र अपनी टसल चल रहा है, योगी आदित्यनाथ अपने स्टाइल में चल रहे हैं। जिद्दी नेचर के हैं योगी आदित्यनाथ। उनका मुख्यमंत्री बनना भी, क्या आपको लगता है कि उनकी शर्त थी कि मुझे बनाओ नहीं तो मैं अभी सब खेल बिगाड़ दूंगा? क्योंकि क्रिकेट में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें ओपनिंग कराओ नहीं तो हम अभी स्टंप बैट लिए जा रहे हैं अपना। मुझे लगता है कि संघ की दूरदर्शी, जो संघ बहुत दूर तक देखता है, वो 100 साल की प्लानिंग करता है। तो जैसे सॉफ्ट लाइन भाजपा गई, वैसे भाजपा डाउनफॉल शुरू हो गया। हार्ड लाइन को चाहिए थी तो नरेंद्र मोदी को उठा के वहां से लाए। राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री चेहरा होना था, होना तो नितिन गडकरी को था, लेकिन उससे पहले अरुण जेटली ने सब छापे पे, मतलब ऐसा कहते हैं, छापे आपे पड़ गए और वो बेचारे किनारे लग गए। राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया गया दोबारा, और राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा करनी पड़ी। और उस नरेंद्र मोदी ने वास्तव में अगर गौर किया जाए तो 3 बार के कार्यकाल में कृप तो कर दिया है। फॉरेन पॉलिसी में तो कोई जवाब नहीं उस आदमी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब संघ को समझ में आता है, या उन विजनर्स को, थिंक टैंकर्स को समझ में आता है कि अब ये जिस लेवल पर सरकार चल रही है, इस सरकार को एक लेवल ऊपर कैसे लाया जा सकता है। तो उसमें एक नेचुरल चॉइस अमित शाह भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी हार्डलाइनर है। लेकिन ये हार्डलाइनर ज्यादा साबित होते जा रहे हैं, पब्लिक डोमेन में ये ज्यादा होते जा रहे हैं। इसीलिए इसीलिए स्टार कैंपेनर भी हैं, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ अपने आप पब्लिक की नेचुरल चॉइस बनते चले जा रहे हैं। तो ये वजह है केंद्र और प्रदेश के टसल का। और हाँ, ये है। और अगर 27 में मान लीजिए बीजेपी योगी को सीएम फेस नहीं बनाती है, तो एक बात ये नहीं चलती है कि योगी अपने 100 विधायक या 200 विधायक लेके किनारे हो जाएंगे? क्या ऐसी भी कुछ पॉसिबिलिटी बनती है, आपको दिखती है? देखिए, कुछ चीजें मुझे कुछ सालों से सुनाई दे रही हैं कि योगी आदित्यनाथ अब हटेंगे, तब हटेंगे, कम सीटें आएंगी। मुझे लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश अगर 62 सीटें पिछली बार की तरह ले आता तो केंद्र में एनडीए की सरकार नहीं होती। केंद्र में फिर नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार होती है। बिल्कुल सही। लेकिन उत्तर प्रदेश ने रिजल्ट में गच्चा दे दिया। आपकी कितनी है? 33 आ गई हैं अपोजिशन की। हाँ, नहीं, बीजेपी की। हाँ, 33। 62 की जगह 33 आ गई, है ना? कितनी सीटें कम हो गई? यही सीटें मिल गई होती तो सब कुछ खेल बदल गया होता। वो सीटें नहीं मिली। अब की 27 में अगर ये सरफ उठावल ठीक नहीं हुई, और बीजेपी को जीतने के लिए नरेंद्र मोदी ने भी तो सोचिए ना, नरेंद्र मोदी को भी गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश पकड़ना पड़ा, बनारस आना पड़ा चुनाव लड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी जान है, बहुत ज्यादा सीटें हैं यहां पे, और यहां की सीटें मायने रखती हैं। और इसलिए मायने रखती हैं कि बीजेपी की लैब है ये। राम मंदिर का मुद्दा, आंदोलन, या आज राम मंदिर बन जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के इंडक्शन वाला स्थिति है। यहीं से इंडक्शन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल सही। उस प्रदेश को जहां पर एक्चुअल हिंदूवाद है, सबसे ज्यादा हिंदूवाद तो यही है ना, वो हिंदूवाद भाजपा को सूट करता है। तो मतलब मोदी जी की जरूरत है चुनाव में, या योगी जी आपको लगता है कि कैपेबल है? अब पोस्टर बॉय वही है। देखिए, अभी तक नरेंद्र मोदी हर जगह पोस्टर बॉय है, लेकिन अगर बिहार में नीतीश कुमार को ऊपर नहीं करते तो स्विंग तो हो जाता। महाराष्ट्र वाला हाल हो जाता। महाराष्ट्र वाला हाल हो जाता।
तो यही काम इनको यहां तो करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में विकल्प नहीं है। बाकी ये किसी मोहन यादव को शिवराज चौहान बना दे, या वसुंधरा राजे की जगह किसी वसुंधरा को कर दे, ऐसा कर दे, इसमें कोई फर्क मतलब कभी हो जाए तो मुझे नहीं मान मालूम। जाएंगे योगी जी? आपको लगता है वसुंधरा राजे को तो चिट्ठी पकड़ाई गई थी कि उन्होंने भी देखा, वो भी चौंक गए और सबने मुंह यूं कर लिया कि अपना देख लो यही मुख्यमंत्री बने जाए, योगी जी मान जाएंगे आपको लगता है? मैं आपको एक बात बताऊं, आदमी को अगर दुश्मनी निभानी हो, उसके सारे काम कर दीजिए, उसको किसी काम से वंचित मत रखिए। अच्छा, कहते नहीं है पानी में फेंक दो तैरना सीख जाएगा। आपने योगी आदित्यनाथ के साथ इतना गड़बड़ किया है, इतना गड़बड़ किया है कि वो आदमी अब अपने हिसाब से खेवनहार है, चलना सीख गया है अपने हिसाब से। उसको आप देख लीजिए, वहां पे जातिगत जनगणना का मुद्दा आ जाता है, लेकिन यहां बटोगे कटोगे का डायलॉग आ जाता है। वही चल रहा है, वही चल रहा है। योगी आदित्यनाथ को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में ये जो मूंगफली है जब तक टूटी नहीं है तब तक हिंदू है, और जैसे ही टूटेगी तो इसके अंदर के जो दाने हैं, तो एक दलित है, एक पिछड़ा है, एक अगड़ा है। तो दलित पिछड़े अगड़े वाली पॉलिटिक्स में योगी आदित्यनाथ आपको कहीं फ्रेम्ड नहीं दिखेंगे। आपको लगता नहीं है कि अरे यार ये इसमें खेल पाएंगे। लेकिन जैसे आप हिंदू उसको मूंगफली को जोड़ देते हैं और हिंदूवाद पे आते हैं, तो आपको लगता है योगी आदित्यनाथ इज ए परफेक्ट लीडर फॉर दैट। लगता है कि नहीं लगता है आपको? और फिर वही बात कि उसमें अगर वो व्यक्ति भगवा पहने हो, योगी हो, 10 नंबर राइटिंग के मिल जाते हैं उस आदमी को। तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में, केंद्र सरकार या कहूं या लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में, अगर ये यूं ही गड़बड़ करते रहे, और आपने जैसे हाइपोथेटिकली पूछा है कि योगी आदित्यनाथ को चेहरा नहीं बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ को चेहरा नहीं बनाएंगे, बनाना पड़ेगा।